हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। रस शास्त्र पेपर 2 में चैप्टर 2 हम कर रहे हैं जिसका नाम है एकल द्रव्य और उसके योग। इसमें अब तक हमने गुडुची और गुडुची से बनने वाले फॉर्मूलेशन पढ़े हैं, अम्लकी और अम्लकी से बनने वाले, भल्लातक और भल्लातक से बनने वाले। इस लेक्चर में हम गंधक और इससे बनने वाले फॉर्मूलेशन के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपने पीछे का लेक्चर नहीं देखा है तो वहाँ जा करके आप चैनल पर देख सकते हैं। गंधक, इसको हम सल्फर के नाम से भी जानते हैं। अगर इसके एटॉमिक नंबर की बात करें तो 16 इसका एटॉमिक नंबर है। ये हमारा नॉन मेटेलिक एलिमेंट होता है जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है। अगर इसके कलर की बात करें तो ये पेल येलो कलर का पाया जाता है। अब गंधक की हम परिभाषा देखते हैं। गंधक, इसको हम एस से डिनोट करते हैं, एक अधात्विक ठोस तत्व है। अधात्विक इसका मतलब होता है नॉन मेटेलिक, ठोस का मतलब होता है सॉलिड, और तत्व हमारा ये एलिमेंट है इसलिए इसको हम तत्व बोल दे रहे हैं। तो इस तरह से सल्फर हमारा एक नॉन मेटेलिक सॉलिड एलिमेंट है। संस्कृत में इसको हम बलि, सुगंधक, बलि और सुगंधिका बोलते हैं। हिंदी में इसको हम गंधक बोल देते हैं। इसके शोधन की बात करें तो शोधन के बिना सूत्रीकरणों में उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, अर्थात जब तक इसका हम शोधन मतलब प्यूरिफिकेशन नहीं करते हैं तब तक इसको हम यूज में नहीं लेते हैं। तो गंधक का प्यूरिफिकेशन होना जरूरी है। अब शोधन विधि की बात करें तो गंधक हम एक भाग में लेंगे। गौदुग्ध या भृंगराज रस हमें पर्याप्त मात्रा में लेना है। निर्माण विधि की बात करें तो एक कढ़ाई में गंधक का बारीक चूर्ण कर ले, उसमें थोड़ा घी मिलाएं, पिघलाएं और उसे गौदुग्ध या भृंगराज रस वाले पात्र में डालें। ठंडा होने पर एकत्र करें, गुनगुने पानी से धोएं, सुखाएं, बारीक चूर्ण तैयार करें और आगे के प्रयोग के लिए संरक्षित करें। अब इसको समझेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना, गंधक का बारीक चूर्ण करेंगे, फिर उसमें हम घी को मिला लेंगे। घी को मिलाने के बाद उसको मेल्ट करेंगे। फिर दूसरा पात्र लेंगे, उसमें हम गौदूध या भृंगराज रस डालेंगे। उसके ऊपर छन्नी डाल करके जो हमारा गंधक मेल्ट किया हुआ है उस मेल्ट गंधक को हम इस पात्र में डालेंगे। फिर उसके बाद इसको ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद इसको क्या करेंगे, निकाल लेंगे। निकालने के बाद गुनगुने पानी में इसको हम धो लेंगे। धोने के बाद इसको हम सुखा करके बारीक चूर्ण तैयार करेंगे और इसके हम औषधि में उपयोग कर लेंगे। गंधक के गुण की बात करें तो रस इसमें प्रेजेंट होता है मधुर, कटु, तिक्त और कषाय। गुण की बात करें तो उष्ण, सर और स्निग्ध गुण के होते हैं। वीर्य ये हमारे उष्ण होते हैं, विपाक में ये कटु होते हैं। कर्म की बात करें तो रसायन की तरह कर्म करता है, दीपन में, पाचन में, वात रोग को दूर करता है, कफ रोग को दूर करता है और बल हमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा शुद्ध गंधक के चिकित्सीय उपयोग। इसका हम थेरेपेटिक यूज देखेंगे। खुजली में, कुष्ठ रोग में, आम बात में, कफ रोग में, गर्भिस में या प्लीहा रोग में, इन रोगों में हमें गंधक का यूज देखने को मिलता है। इसके मात्रा की बात करें तो अगर टेबलेट ले रहे हैं तो 125 mg लेंगे, अगर चूर्ण ले रहे हैं तो 1 ग्राम लेंगे। यह हमारा शुद्ध गंधक होना चाहिए। महत्वपूर्ण योग की बात करें तो महागंधक बटी, चंद्रकला रस, रस परपटी और गंधक रसायन, ये महत्वपूर्ण योग देखने को मिलता है गंधक का। इसमें हम फॉर्मूलेशन पढ़ेंगे। अब तो पहला फॉर्मूलेशन हमारा आ रहा है गंधक चूर्ण। इसके घटक द्रव्य की बात करें तो शुद्ध गंधक हमें लेना है 1 भाग, शुद्ध पारद हमें लेना है 1 भाग, काकमाची सोरस को लेना है पर्याप्त मात्रा में, भृंगराज रस को लेना है पर्याप्त मात्रा में, बाकुची रस को हमको लेना है 2 भाग में। इसको याद करने के लिए, घटक द्रव्य को याद करने के लिए हम ट्रिक देखेंगे। बाकुची काक की गंध से पारद भागा। काक का नाम है बाकुची और उसके गंध से पारद भागा। बाकुची से हम बाकुची स्वरस याद करेंगे, काक से काकमाची स्वरस, गंध से गंधक, पारद, भागा से भृंगराज। तो इस तरह से आप घटक द्रव्य इजीली ट्रिक से याद कर लेंगे। अब इसका हम निर्माण विधि देखते हैं। सबसे पहले शुद्ध गंधक लें और इसे बारीक चूर्ण बना लें। इस चूर्ण को भृंगराज स्वरस और काकमाची स्वरस के साथ 7 दिन तक घिसे। इसके बाद समान मात्रा में शुद्ध पारद मिलाएं और सही प्रकार से घिसकर कजली बनाएं। इसी रस के साथ 7 और भावना दें और मिश्रण को सुखा लें। अब इस मिश्रण को समान मात्रा में बाकुची चूर्ण मिलाएं और ऊपर बताए गए रसों के साथ अच्छी तरह गूंथ लें। इस मिश्रण को 500 mg आकार की गोलियों में बनाएं और सुखा लें। सबसे पहले क्या करना है, हमें शुद्ध गंधक लेना है, उसका बारीक चूर्ण बना लेना है। उसके बाद इस चूर्ण को हम भृंगराज स्वरस और काकमाची स्वरस के साथ 7 दिन तक घिसेंगे। उसके बाद समान मात्रा में शुद्ध पारद मिलाएंगे।
उसके बाद फिर इसको घिस करके कजली बना लेंगे और इसी रस के साथ 7 दिन और भावना देंगे। फिर उसके बाद मिश्रण को हम सुखा लेंगे। अब इस मिश्रण को हम बाकुची चूर्ण मिला करके इसको अच्छी तरह से गूँथ लेंगे। उसके बाद इसको हम 500 mg के आकार में गोली का शेप दे करके सुखा लेंगे। फिर इसको हम यूज में लेंगे। मात्रा की बात करें तो हमें 500 mg लेना है। अनुपान हमें क्षीर मतलब दूध के साथ लेना है। कर्म की बात करें तो कफर, अगर किसी को कफ हुआ है तो उसमें हम इसको यूज में दे सकते हैं। उपयोग में सर्व प्रकार के कुष्ठ में, अगर किसी को कुष्ठ हो रखा है तो उसमें भी हम इसको दे सकते हैं। केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो सल्फर बाकुचियोल। पथ्य अपथ्य की बात करें तो पथ्य आहार में वैसा आहार जो हमारे लिए हितकर हो उसे लेना है। तो दुग्ध और दुग्ध से बने पदार्थ इसके सेवन के बाद उपयोगी होता है, यह हमारा पथ्य आहार है। अपथ्य आहार की बात करें तो अम्ल लवण प्रधान द्रव्य, अम्ल लवण प्रधान द्रव्य हमें नहीं लेना है। औसत सेवन काल की बात करें तो भोजन के पूर्व, भोजन करने से पहले हमें लेना है। फार्माकोडायनेमिक्स की बात करते हैं। एंटी फंगल होता है, एंटी बैक्टीरियल होता है, एंटी इन्फ्लामेटरी होता है और कफर होता है, कफ दोष को दूर करने वाला होता है। फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एलिमिनेशन। तो इस तरह से आपका ये गंधक चूर्ण समाप्त होता है। नेक्स्ट फॉर्मूलेशन है हमारा गंधक रसायन। इसका घटक द्रव्य देखते हैं। तो शुद्ध गंधक हमें 1 भाग लेना है, गौदुग्ध लेना है, त्वक क्वाथ लेना है, एला क्वाथ, तेजपत्र क्वाथ, नागकेसर क्वाथ, गुडूची क्वाथ, पथ्या क्वाथ, विभीतकी क्वाथ, अम्लकी क्वाथ, नागर क्वाथ, भृंगराज स्वरस, आद्रक स्वरस और सीता। ये सब हमें मात्रा पर्याप्त में लेनी है। भावना 8 बार के लिए। अब इसको याद करने के लिए हम ट्रिक देखेंगे इसका। तो ट्रिक है हमारा, गौ के गुड़ की गंध तिरजात व नाक के भाप सी है। गौ के गुड़ की गंध तिरजात व नाक के भाप सी है। तो गौ से गौ दुग्ध याद रखेंगे, गुड़ से गुडूची क्वाथ, गंध से गंधक, तिरजात से तिरजातक में हमारे आते हैं त्वक, एला और तेजपत्र। व से आप विभीतकी याद करेंगे, नाक से नागकेसर और नागर याद कर लेंगे, भ से भृंगराज और भ में आ की मात्रा है तो आद्रक और अम्लकी याद करेंगे और प से पथ्याक्वाथ और सी से सीता याद करेंगे। तो इस तरह से आपको ट्रिक से इसके घटक द्रव्य आसानी से याद हो जाएंगे। अब इसका हम निर्माण विधि देखते हैं। त्वक, एला, तेजपत्र, नागकेसर, गुडूची, पाठ्या, विभीतकी, अम्लकी और शोंठ के अलग अलग मर्दन समय के अनुसार क्वाथ तैयार करें। भृंगराज और अदरक के ताज़ा रस तैयार करें। एक शुद्ध गंधक का 1 भाग एक साफ सूखे खल्ब यंत्र में रखें। गौ दुग्ध की पर्याप्त मात्रा डालें और मिश्रण को सूखने तक पीसें। इसे 8 भावनाओं के लिए दोहराएं। त्वक क्वाथ डालें और भावनाओं के लिए पीसें। फिर एला क्वाथ, तेजपत्र क्वाथ, नागकेसर क्वाथ, गुडूची क्वाथ, पथ्या क्वाथ, विभीतकी क्वाथ, अम्लकी क्वाथ और शुंठी क्वाथ के साथ 8 भावनाएं दें। भृंगराज स्वरस और आद्रक स्वरस के साथ भी 8 भावनाओं को दोहराएं। अंत में अर्थात चीनी मिलाएं और 8 भावनाओं की दोहराई करें। मांस की छोटी योग्य गोली में रोल करें। गोलियां पूरी तरह सूखने के लिए धूप में रखें। पूरी तरह सूखी हुई गोलियों स्टेलाइजर एयरटाइट कांच कंटेनर में संग्रहित करें। अब इसको हम समझते हैं। त्वक, एला, तेजपत्र, नागकेसर, गुडूची, पठिया, विभीतकी, अम्लकी और शोंठ के अलग अलग मर्दन के अनुसार हमको क्वाथ तैयार करना है। फिर उसके बाद भृंगराज और अदरक के ताजे स्वरस को तैयार कर लेना है। उसके बाद एक शुद्ध गंधक लेना है 1 भाग और उसको सूखे खल्ब यंत्र में हमको चूर्ण बनाना है। उसके बाद क्या करेंगे, इसको हम दूध में पर्याप्त मात्रा में मिला करके इसको हम अच्छी तरह से इसको मिश्रण करेंगे। मिश्रण करने के बाद इसको हम 8 बार दोहराएंगे। 8 बार दोहराने के बाद इसमें त्वक क्वाथ डालेंगे। फिर उसके बाद भावनाओं के लिए इसे फिर से पीसेंगे। पीसने के बाद हम क्या करेंगे, जो ऊपर हमने क्वाथ बनाया है एला क्वाथ, तेजपत्र क्वाथ, नागकेसर क्वाथ, गुडूची क्वाथ, पथ्या क्वाथ, विभीतकी क्वाथ, अम्लकी, इन सबको मिला करके हम 8 भावना देंगे। 8 भावना देने के बाद इसमें भृंगराज स्वरस और आद्रक स्वरस भी मिला करके फिर से हम पुनः 8 भावना को दोहराएंगे। अंत में क्या करेंगे, इसमें चीनी मिला करके फिर से इसको हम 8 भावना में दोहराएंगे। उसके बाद इसका छोटा छोटा गोली के फॉर्म में हम रोल कर लेंगे
और उसके बाद इसको हम धूप में सुखा लेंगे। धूप में सुखाने के बाद इसको हम एयर टाइट कंटेनर में संग्रहित कर लेंगे। मात्रा की बात करें तो 13 ग्राम हमें मात्रा लेना है इसका। उपयोग की बात करें तो कंडू में, कुष्ठ में, विष विकार में, वीर्यक्षय में, अग्निमांद में, अतिसार में, ग्रहणी में, शूल में, जीर्ण ज्वर में और मेह में, इनमें हमारा ये उपयोगी होता है रसायन, गंधक रसायन। इसके केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो सल्फर प्रेजेंट होता है, लैक्टोज प्रेजेंट होता है क्योंकि इसमें हम दुग्ध भी ले रहे हैं तो लैक्टोज प्रेजेंट है, प्रोटीन प्रेजेंट है, इसेंशियल ऑयल प्रेजेंट है, टेनिन प्रेजेंट है, जिंजीरोल प्रेजेंट है और सुक्रोज प्रेजेंट है। पथ्य अपथ्य की बात करें तो पथ्य मतलब हितकर और अपथ्य मतलब अहितकर। तो हितकर आहार है हमारा, पथ्य आहार है दुग्ध और जांगम मांस रस। अपथ्य आहार की बात करें तो अम्ल, लवण और शाक। अपथ्य विहार की बात करें तो स्त्री प्रसंग। औसत सेवन काल में बात करें तो दिन में 2 बार हमें लेना है, प्रातः काल और शयन काल। काल मर्यादा देखें तो शूल में हमको 3 हफ्ता तक गंधक रसायन का उपयोग करना है। अवस्था अनुसार उपयोग की बात करें तो धातु क्षय में गंधक रसायन का यूज करते हैं, परमेह में गंधक रसायन और चंद्रप्रभा वटी का यूज कर लेते हैं, शूल में हम गंधक रसायन और कामदुधा रस का उपयोग करते हैं। इसके फार्मेकोडायनेमिक्स की बात करते हैं तो रसायन यह हमारा रसायन की तरह यूज होता है, इम्यूनोमोडुलेटरी होता है, एंटी माइक्रोबियल होता है और एंटी ऑक्सीडेंट होता है। नेक्स्ट फॉर्मुलेशन है हमारा गंधक द्रुति। इसके घटक द्रव्य है शुद्ध गंधक जो कि हमें 1 भाग में लेना है, त्रिकटु जो कि हमें 1/16 भाग लेना है, तिल का तेल लेना है मात्रा पर्याप्त। इसको हम ट्रिक से याद करेंगे, त्रिगंधक का तिल तेल, त्रिगंधक का तिल तेल। तो त्रि से आप त्रिकटु याद कर लेंगे, गंधक से गंधक याद करेंगे और तिल तेल से तिल तेल याद रखेंगे। अब इसका हम निर्माण विधि देखते हैं। गंधक द्रुति के लिए सभी सामग्री एकत्र कर लें। शुद्ध गंधक त्रिकटु द्रव्य लें और इसके बारीक चूर्ण बना लें। कपड़े का एक टुकड़ा समतल सतह पर रखें। शुद्ध गंधक चूर्ण और त्रिकटु चूर्ण को कपड़े पर समान रूप से फैलाएं। कपड़े को बाती की तरह रोल करें और पूरे रोल को धागे से बांध लें। इस बाती को तिल तेल से भरे बर्तन में 3 घंटे के लिए डुबोकर रखें। 3 घंटे बाद बाती को होल्डर से उठाएं और माचिस की तीली से जलाएं। बाती जलते ही गंधक पिघलकर तेल के रूप में नीचे टपकने लगेगा। तेल को इकट्ठा करें, एक कांच के बर्तन में सुरक्षित रखें। गंधक द्रुति के लिए सबसे पहले हमें शुद्ध गंधक, त्रिकटु और तिल तेल इन सामग्री का एकत्रीकरण करना है। त्रिकटु में शुंठी मरीच और पीपली आता है। तो शुद्ध गंधक और त्रिकटु का सबसे पहले हम बारीक चूर्ण बना लेंगे। चूर्ण बनाने के बाद एक कपड़ा लेंगे, उसको हम सतह पे फैला लेंगे और उसके ऊपर हम शुद्ध गंधक चूर्ण और त्रिकटु चूर्ण को कपड़े पे फैलाएंगे। उसके बाद हम बाती जैसे बनाते हैं वैसे रोल कर लेंगे। रोल करने के बाद उसके ऊपर धागा को लपेट लेंगे ताकि खुले ना। उसके बाद हमें क्या करना है, एक कांच का बर्तन लेना है जिसमें तिल तेल भरा हुआ हो और उसमें हम 3 घंटे तक जो बाती हमने बनाया है उसको डुबो के रखेंगे। फिर 3 घंटे के बाद होल्डर से इसको उठा करके नीचे हम माचिस का तीली लगा करके इसको जलाएंगे। जैसे जैसे इसमें गंधक पिघलेगा जलने से तो वैसे वैसे इसमें से तेल निकलेगा। उस तेल को हम क्या करेंगे, एक बर्तन में इकट्ठा करेंगे। फिर उसके बाद एक कांच के बर्तन में, जब ये ठंडा हो जाएगा तेल, तो कांच के बर्तन में सुरक्षित संग्रहित कर लेंगे। यही हमारा गंधक द्रुति है। इसके मात्रा की बात करें तो हमें 3 बूंद यूज में लेना है। अनुपान देखें तो नागवल्ली चूर्ण और शुद्ध पारद के साथ इसको हम ले सकते हैं। उपयोग की बात करें तो अग्निमांद में, अरुचि में, क्षय में, पांडु रोग में, कांस में, श्वास में, शूल में और आम अतिसार में, इसमें आपको इसका यूज देखने को मिलता है। तो गंधक द्रुति हम इन रोगों में यूज कर लेंगे। केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो इसमें प्रेजेंट होता है सल्फर, जिंजीरोल, पाइपरीन, फैटी एसिड एंड विटामिन ई। पथ्य अपथ्य की बात करें तो पथ्य आहार है इसके लिए दुग्ध और जांगम मांस का रस। अपथ्य आहार है हमारा अम्ल, लवण और शाक। अपथ्य विहार की बात करें तो स्त्री प्रसंग नहीं करना है। औसत सेवन काल की बात करें तो दिन में 2 बार हमें लेना है, प्रातः काल और शयन काल। नेक्स्ट फॉर्मुलेशन है हमारा गंधकादि मलहर। मलहर को हम ऑइंटमेंट भी बोल देते हैं। इसके घटक द्रव्य है सिक्त तेल जो कि हमें 72 ग्राम लेना है, 72 ग्राम। शुद्ध गंधक जो कि हमें 6 ग्राम लेना है।
गिरी सिंदूर 6 ग्राम लेना है, शुद्ध टंकन हमें 2 ग्राम लेना है, कर्पूर 2 ग्राम लेना है। इसको याद करने के लिए हम ट्रिक की बात करते हैं। तो ट्रिक है इसका, टकन कपूर गिरा तो गंधक सख्त हो गया। टकन कपूर गिरा तो गंधक सख्त हो गया। टकन से आप टंकन याद कर लेंगे, कपूर से कपूर याद करेंगे, गिरा से गिरी सिंदूर याद करेंगे, गंधक से गंधक याद करेंगे, सख्त से सिक्त याद कर लेंगे। तो इस तरह से आपको इसके घटक द्रव्य याद हो जाएंगे। इसका निर्माण विधि देखते हैं। गंधकाद मलहर की सभी सामग्रियां इकट्ठा करें। सभी सामग्रियों सिक्त तेल को छोड़कर एक खल्ब यंत्र में ले अच्छी तरह से पीस लें। फिर सिक्त तेल को अच्छी तरह से मिलाएं और कुछ घंटे तक लगातार पीसते रहें। इस मिश्रण को गंधकाद मलहर के नाम से जाना जाता है और इसे एक कांच के बर्तन में सुरक्षित करना चाहिए। गंधकाद मलहर के लिए सबसे पहले तो हम इन सामग्रियों की एकत्र कर लेंगे। उसके बाद सिक्त तेल को छोड़ करके इन सभी सामग्रियों को हम खल्ब यंत्र में रख के अच्छी तरह से पीस लेंगे। फिर उसके बाद जब अच्छी तरह से पीस जाएगा तो सिक्त तेल मिला करके फिर से इसको हम कुछ घंटे तक पीसेंगे। उसके बाद जब ये मिश्रण तैयार हो जाएगा तो इसको हम कांच के बर्तन में सुरक्षित रख लेंगे। यही हमारा गंधकाद मलहर है। मात्रा की बात करें तो बाहरी उपयोग के लिए हम जितना उपयुक्त होता है उतना ले लेते हैं। उपयोग में बात करें तो पामा रोग में हम इसको यूज में लेते हैं। केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो पॉलीसेचुरेटेड फैटी एसिड प्रेजेंट होता है, विटामिन ई प्रेजेंट होता है, मरकरी और सोडियम प्रेजेंट होता है इसमें। पथ्य अपथ्य की बात करें तो पथ्य आहार है दुग्ध और जांगम मांस रस। अपथ्य आहार है हमारा अम्ल लवण और शाक। अपथ्य विहार की बात करें तो स्त्री प्रसंग। सेवन काल देखें तो दिन में 2 से 3 बार हम इसको लगा सकते हैं। नेक्स्ट फॉर्मुलेशन हमारा गंधक बटी। इसके घटक द्रव्य की बात करें तो शुद्ध पारद हमें 46 ग्राम लेना है, शुद्ध गंधक 43 ग्राम, नागर 46 ग्राम, लौंग 46 ग्राम, मरीच 46 ग्राम, सेंधव लवण 140 ग्राम, सर्वांचल लवण 140 ग्राम, चनकाल 93 ग्राम, मूली छार 93 ग्राम, नींबू स्वरस 7 बार के लिए भावना, मतलब 7 बार भावना देने के लिए नींबू स्वरस लेना है। इसको याद करने के लिए हम इसका ट्रिक देखेंगे। ट्रिक है, चनक ने मूली से लव मैरिज की तो नगर में पंगा हो गया। चनक ने मूली से लव मैरिज की तो नगर में पंगा हो गया। तो चनक से चनकाल याद करेंगे, ने से नींबू स्वरस, मूली से मूली छार, सह से सेंधव या सर्वांचल लवण, लव से लवंग, मरीच से मरीच, नागर से नागर, पंग से पारद और गा से गंधक। तो इस तरह से इसको आप याद कर सकते हैं ट्रिक से। अब इसका हम निर्माण विधि देखेंगे। गंधक बटी के लिए सभी आवश्यक सामग्रियों को इकट्ठा करें। सुनिश्चित करें कि प्रत्येक सामग्री साफ और अशुद्धियों से मुक्त हो। खल्ब यंत्र का उपयोग करके प्रत्येक सामग्री को अलग अलग बारीक चूर्ण में पीस लें। प्रत्येक चूर्ण सामग्री को एक साफ कपड़े से छान लें। सभी चूर्ण को एक साफ सूखे बर्तन में मिलाएं। सुनिश्चित करें कि सभी सामग्रियों का समान मिश्रण हो। चूर्ण मिश्रण को एक बार फिर साफ कपड़े से छान लें ताकि एक बारीक स्थिति में हो। 7 बार नींबू स्वरस को भावना के रूप में मिलाएं जब तक सह एक केंद्रित रूप में ना आ जाए और गोलियों बनाने के लिए उपयुक्त ना हो जाए। धूप में कई घंटों से लेकर दिनों तक रखें जब तक सामग्री पूरी तरह से सूख न जाए। पूरी तरह सूखने के बाद सामग्री को इकट्ठा करें। इस अंतिम उत्पाद को गंधक बटी कहा जाता है। गंधक बटी के लिए सर्वप्रथम हमें सभी सामग्रियों का एकत्रीकरण करना है। एकत्र करने के बाद ये सुनिश्चित करेंगे कि ये अशुद्धियों से मुक्त हो। फिर खल्ब यंत्र में हम प्रत्येक सामग्री को अलग अलग बारीक चूर्ण में पीस लेंगे। पीसने के बाद एक कपड़ा लेंगे और उससे हम पूरे चूर्ण को छान लेंगे ताकि जो भी मोटा दरदरा होगा वो एक साइड हो जाएगा और महीन जो पिसा हुआ होगा वो हमारा उपयुक्त में आएगा। सभी चूर्ण को एक साफ बर्तन में मिला करके सुनिश्चित करेंगे कि समान मात्रा में मिलावट हो। उसके बाद जो चूर्ण का मिश्रण है उसको हम साफ कपड़े से अच्छी तरह से छान लेंगे ताकि बारीक स्थिति में हो। जो भी पतला महीन चूर्ण होगा वो हमारा उपयुक्त होगा और मोटा दरदरा साइड हो जाएगा। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, 7 बार नींबू स्वरस की भावना देना है और ये देखना है कि एक केंद्रित रूप में, मतलब गोली बनाने के लिए उपयुक्त ना हो जाए।
उसके बाद इसको हमको धूप में घंटों तक सुखा करके गोली के फॉर्म में रख लेना है। यही हमारा गंधक बटी है। इसके मात्रा की बात करें तो 500 ग्राम हमें यूज में लेना है। अनुपान देखें तो गर्म पानी के साथ लेना है। उपयोग अजीर्ण की स्थिति में और अग्निमांद में, मंदाग्नि में हम इसको यूज कर लेंगे। केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो सल्फर प्रेजेंट होता है, Hg मतलब मरकरी प्रेजेंट होता है, सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट होता है और जिंजीरोल प्रेजेंट होता है। पथ्य अपथ्य की बात करें तो पथ्य आहार हमें पुराना साली चावल और लघु लेना है। अपथ्य आहार की बात करें तो गुरु, बिदाही और उष्ण, ये हमें सेवन नहीं करना है। औसत सेवन काल की बात करें तो भोजन से पूर्व इसका उपयोग करना है। तो इस तरह से आपको गंधक और गंधक से बनने वाले जितने भी फॉर्मुलेशन थे ये हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम गैरिक और गैरिक के फॉर्मुलेशन के बारे में पढ़ेंगे।